हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 8 औसत का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें आप लोग को हम क्वेश्चन 21 से 30 तक प्रश्नों को बताएंगे। इससे पहले आप लोग को प्लेलिस्ट में सभी पार्ट को बता दिए हैं, तो जाके उसको भी चेक कर लीजिए और मैथ में 20 में 20 नवोदय जवाहर विद्यालय में लेके आइए। उसके बाद फिर कॉमेंट कीजिए कि हाँ सर लाए या नहीं लाए। बाकी अगर अच्छे से देखिएगा तो निश्चित रूप से लाइएगा। तो एक बार कम से कम पूरा वीडियो देख लीजिए और ये लुसेंट बुक है, अच्छी बुक है, इसको रखिए पास में, प्रैक्टिस भी कीजिए। 8 चैप्टर तक अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे सीरीज वाइज पूरा, तो अब आप लोग सेट बनाइए, इसका प्रीवियस ईयर सेट बनाइए। उसके बाद देखिए कौन सा आप लोग को चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, अब उस पर फोकस डालिए। अगर इससे आगे वाला अगर चैप्टर में दिक्कत है तो आप विद्यासागर अंकगणित को जाके पढ़ लीजिए, उस चैप्टर में भी पूरा डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 20 तक में सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा। तो एक होगा 2, 3, 5, 7, अभाज्य संख्या बात कर रहा है तो 11, 13, 17 और 19। 20 तक में इतना अभाज्य संख्या होगा। और देखिए कितना अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 संख्या है। तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। 9, 7, 16, 16, 3, 19, 1, 20, 7, 27, 27, 5, 32, 32, 37 हुआ था, 37 का 7, बाकी 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 6, 7, 77/8 हुआ। अब इसको जब 8 से भाग लगाएंगे देंगे 77 में, तो 8 नमा 72, तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो कि ऑप्शन में देखिए 9 पॉइंट एक ही में है, तो इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही। समझिए, आप लोग भाग लगा के चेक कर लीजिए। इस तरह ऑप्शन पे भी एक नज़र रखिएगा। अब 8 से भाग लगाइएगा ना तो इतना ही आएगा, समझिए। अब आप लोग भाग लगा के चेक कीजिए कि हाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, यानी कि वर्गों का औसत पूछा है। तो सबसे पहले वर्गों का योगफल भी साथ में याद रखिएगा। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्राकृत संख्या प्रथम n, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो अब इसका जब योगफल का ये फार्मूला हुआ तो n से फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा औसत का। चलिए प्रथम फार्मूला ही लिख ही देते आपको अच्छा से। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो इसका फार्मूला होगा, देखिए पहले योगफल में क्या था, n था। देखिए हम आपको फार्मूला लिखने का भी सिखा देते हैं आप लोग को। ये योगफल का था ना, अब देखिए ये योगफल का था, अब n से फिर भाग देंगे तो ये अब औसत हो जाएगा। तो यानी औसत का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। बस अब यही फार्मूला लगा दीजिएगा, समझे ये फार्मूला। चलिए 7 है तो यहाँ लिखेंगे n की जगह 7, तो यहाँ जगह 7 प्लस 1, अब इसको बनाने वक्त 8 भी लिख दीजिएगा। तो और फिर ये आएगा 7 गुना 2 प्लस 1 बटा 6, तो ये हो जाएगा 8 गुना 7 दूनी 14, 15 बटा 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 2 से काटेंगे तो 4, तो 5 चौका 20 आ जाएगा, समझे। यही आंसर आपका आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और नहीं तो अगर इसको स्क्वायर करिएगा फिर जोड़िएगा फिर भाग दीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाइएगा, इसलिए वर्गों का योगफल याद कर लीजिए। 6 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, अब सूत्र लिखा दिए तो अब यहाँ लिखेंगे नहीं, अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। 6 कहा है, ध्यान से देखिएगा, 6 कहा है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, अब लिख देते हैं 6 प्लस 1 n इंटू n है तो n प्लस 1 फिर 2n, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 बटा 6, ये हो जाएगा 7 गुना 13 बटा 6। डायरेक्ट लिखिएगा, एग्जाम में इस तरह डायरेक्ट लिखिएगा, समझे। तो ये हो जाएगा 91 बटा 6, तो ये पूर्णांक जब इसको कटेगा नहीं तो इसका जब 15 छक 90 91, देखिए इसको जब ये हो जाएगा आंसर राइट, समझे। 15 पूर्णांक 1 बटा 6। प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। वर्गों का योगफल बताए थे ना पहले, n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6। तो अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 31 है तो 31 प्लस 1 32, इस तरह एग्जाम में लिखिएगा, प्लस 31 दूनी 62, 62 1 63 और बटा में 6, इस तरह एग्जाम में लिखिएगा।
तो यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 3 आएगा, 2 से काटेंगे 16 और ये 3 से काटेंगे 21, गुना कर दिए, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1 33। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो देखिए सम संख्या का योगफल का पहले फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट चलिए औसत एक लिख देते हैं। तो सम संख्या लगातार का यानी प्रथम का बात हो रहा है, 20 से रहेगा तब नहीं है, प्रथम शुरू से कहेगा तब, प्रथम n सम संख्या का औसत, हम आपको प्रथम का लिखा रहे हैं, तो ये जगह n + 1, समझे? तो ये हो जाएगा 4 कहा था, 4 + 1 = 5। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए प्रथम 4 सम संख्या लिखेंगे तो ये होगा 2 + 4 + 6 + 8 और बटा में 4, तो ये होगा 14, 15, 16, 4 20 और बटा 4 बराबर देखिए 5। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको याद रखना है, समझे? प्रथम n सम संख्या का औसत n + 1। चलिए आगे बढ़िए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रथम 50 तक के सम संख्या का औसत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बुक में मिसप्रिंट है तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसके हिसाब से बनाइएगा प्रथम 50 और तक छोड़ दीजिएगा तो प्रथम 50 सम संख्या का औसत, तब तो 51 हो जाएगा आंसर, समझे? अब हम आपको दोनों बता देते हैं, दोनों में जो आपको लगे, क्योंकि बुक में मिसप्रिंट है। तो हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तक छोड़ेंगे तब हो जाएगा 50 सम संख्या का योगफल, तो n + 1 बराबर 50 + 1 बराबर 51, ये हुआ। अब यहाँ 50 तक कहा, अब हम तक में बना रहे हैं, समझे? अब ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अब बना रहे हैं हम। तो 50 तक में आपको 25 सम संख्या होगा, समझे? 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, एक 26 जोड़ लीजिए ऑप्शन। तो अब ये क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं, प्रथम 50 तक के सम संख्या का औसत, तो प्रथम 50 तक में 25 सम संख्या होगा। आप लिख लीजिएगा, 1 से 50 तक लिखिएगा, उसमें गिनती कीजिएगा तो उसमें 25 सम संख्या होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 25 और +1 बराबर 26, समझे? इस पर बढ़िया से देख लीजिएगा इस वीडियो को, हम दोनों तरीका बता दिए क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट था। पहली 4 विषम संख्या का औसत क्या होगा? चलिए सूत्र लिख लीजिएगा, पहली बोले या प्रथम, प्रथम n विषम संख्या का औसत, ये हो जाएगा सीधा n, जितना कहेगा उतना। 4 कहा तो 4 ये आंसर आ जाएगा। चेक करना है, वेरीफाई कर लीजिए। 1 + 3 + 5 + 7, इसको 4 से भाग देंगे तो 7 5 12 13 14 15 16, 16 बटा 4 बराबर 4, बात समझे? तो अब ये सूत्र याद रखिएगा, देखिए कितना जल्दी बना पाइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 1 से 100 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा? देखिए आप 1 से लेके 100 तक में 50 विषम संख्या होता है, तो 50 विषम संख्या होता है तो विषम संख्या का योगफल होता है सीधा उतना ही संख्या, तो ये 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए बनाना भी नहीं पड़ा, सूत्र याद था तो बनाना भी नहीं पड़ा। प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए पहली सम संख्या का मतलब हुआ सम में 2 जोड़ना है तो अगली सम संख्या निकल जाता है। अगर एक सम संख्या मान लेंगे x, तो उसमें 2 जोड़ेंगे अगली निकलेगा, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे अगली निकलेगा। तो उसके उसी तरह 4 सम संख्या है, तो इसको हम अगर बेसिक से बनाएंगे कैसे वो बता देते हैं, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे। जैसे मान लेते हैं पहली सम संख्या x है, तो नेक्स्ट सम संख्या क्या आएगा, ये x में 2 जोड़ेंगे तो ये अगली सम संख्या हो गया। फिर अगर अगली सम संख्या जोड़ना है, पता करना है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x में x + 2 में फिर जोड़ेंगे तो x + 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। फिर अगली हो जाएगा x + 6 और बटा में क्या करेंगे, 4 है तो 4 से भाग देंगे, तो ये क्या हो गया, औसत हो गया, चारों सम संख्या का औसत। और औसत यहाँ पर दिया हुआ है 27, तो जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4x प्लस ये जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 बराबर, ये गुना करेंगे 27 चौका 108 हो जाएगा। तो 4x बराबर 108, ये 12 प्लस है इधर माइनस हो गया, तो 4x बराबर हो गया 96। अब ये x बराबर हो गया 96 बटा 4 बराबर 24। तो x का मान 24 हुआ, यानी कि छोटी संख्या 24 आ गया। छोटी संख्या x माने थे तो छोटी संख्या आ गया 24, और बड़ी संख्या ये है, यहाँ पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, x + 6, तो इसमें जोड़ देंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या, 30 हो जाएगा बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
अब एक चीज समझिए, इसमें अब शॉर्ट में इतना लिखते रहिएगा। आपको हम पहले भी बताए थे इससे पहले मैं कि अगर लगातार संख्या हो, गैपिंग कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगातार संख्या हो तो बीच वाला औसत होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 सम संख्या कहा, तो 1 2 3 मान लेते ये 4 सम संख्या है, तो इसका औसत दिया है 27, यानी कि बीच वाला औसत क्या होता है, बीच में, तो इस दोनों के बीच में होगा, तो ये इसमें ये 27 यहाँ पे होगा। तो चूंकि ये सब सम संख्या है चारों, तो अब ये तो 26 होगा, निश्चित रूप से ये 26 होगा, और ये 24 होगा, और ये हो जाएगा 28, ये 30, तो बड़ी पूछा तो हो जाएगा 30। बात समझे? देखिए इस तरह बनाइएगा और यहाँ लिखिएगा। ये बेसिक बताया इसलिए कि आप लोग अभी तक पढ़े हुए होंगे, तो उस तरह से समझना जरूरी है। और ये इस तरह का ट्रिक लगा करिए, कोई भी लगातार सम संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 10 15 20 और 25 है। अब देखिए लगातार है 5 5 का गैपिंग, तो बीच वाला औसत हो जाएगा, सिंपल सा, ऐसे याद रखेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगा? देखिए शॉर्ट ट्रिक अभी समझाए थे, उसी का यूज कर लीजिए, नहीं तो 7 जोड़िएगा और विषम संख्या तो फिर टाइम लगेगा। अब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बेसिक ही बता देंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या था, 7 सम संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसका औसत कितना दिया, 19, यानी कि बीच में होगा, तो बीच यहाँ पे ये 19 है ये। तो अब छोटी संख्या कहा, तो चूंकि विषम संख्या है तो इधर विषम संख्या यहाँ ये सबसे छोटी होगा, तो ये आ जाएगा 17, ये 15 और ये 13। बताइए कुछ करना पड़ा? बड़ी संख्या का था इधर बढ़ जाते, ये होता है 21 और ये हो जाता 23 और ये 25। तो ये छोटी संख्या का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। बताइए इतना शॉर्ट बनता है। अब इसी को बनाने भिड़िएगा 2 मिनट लगेगा, और ये 5 सेकंड से 10 सेकंड में निपटा दीजिएगा। तो ये आप अगला 2-3 सवाल और बना सकते हैं। समझ गया? बेसिक बनाइएगा, विषम संख्या मानिएगा x, फिर उसका अगला हो जाएगा x प्लस 2, फिर अगला हो जाएगा x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, उसके अगला हो जाएगा x प्लस 12। ये हो गया 7 लगातार विषम संख्या। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा औसत इसका 19। तो सेम इस तरह बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आपको ये जो ट्रिक सिखाए इसको यूज करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ लिखेंगे 7x प्लस, ये सबको जोड़ेंगे तो 12 10 22 और 8 30 6 36 4 40 और 40 2 42, अब बराबर हो जाएगा, ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, 7 गुना 19, तो 19 से गुना कर दीजिए, 19 7 133, तो यहाँ 133 डायरेक्ट लिख सकते थे। तो 7x बराबर हो जाएगा 133 माइनस 42, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 1 और ये 91। समझे? 133 में 42 है 91, तो x बराबर हो जाएगा 91/7, तो 13 से कट जाएगा। इतना बनाइएगा, और उससे अच्छा है कि ये शॉर्ट का यूज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद, अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट बताएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें देखेंगे आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं। उसको लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोग पर छोड़ेंगे कि आप लोग उसका आंसर बना पाते कि नहीं। 8 चैप्टर हो गया, इसको पहले कंप्लीट देख लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।